यस सर। पक्की बात मनीष? यस सर। तो फिर आज ना हम और थोड़ी सी आगे की बात देखते हैं। देखो, कल आपने कंप्लीट क्लास में 2 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करा। आज ना हम देखेंगे 3 इयर्स के लिए, और उसके बाद 4 इयर्स, 5 इयर्स, 6 इयर्स, कितने भी इयर्स आ जाए। सबसे पहले तो 2 इयर्स के लिए तो हो गया। अब आप ये बताओ 2 इयर्स में जो आपको कल समझाया था, चलो 1 मिनट और वेट करते हैं, आ जाएंगे सब बच्चों। एकदम ना आप सब साउथ के हीरो हो रहे हो एकदम। 1 मिनट पहले भी आ सकते हो, ऐसा कोई बिजी शेड्यूल नहीं होगा आपका। सर अभी इंग्लिश की क्लास जस्ट स्टॉप हुई ना। ओके ओके, फिर ठीक है। सर हाँ जी रितेश। भाई अब आप सब हो, आप गुड आफ्टरनून बच्चों। कुछ बच्चों के लिए गुड आफ्टरनून मिस हो गया था, उनको भी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हमने 2 इयर्स क्या निमेश? दीपक नहीं आ पाया। दीपक कहाँ पर रह गया? दीपक आएगा अभी। अभी दीपक का टाइम थोड़ी ना हुआ है। दीपक का टाइम होगा 1:28 पर। दोस्तों के साथ बिजी है ना वो। उसके दोस्त इतने हैं, उनके साथ बिजी होगा। वो बता रहा होगा स्टेटस व्हाट्सएप पे। हाँ। अब एक क्लास हो गई, अब दूसरी होगी, फिर होगी। समय लग जाता है ना थोड़ा सा। देखो कल हमने सर? करा था 2 इयर्स के लिए। हाँ बोलो। अच्छा सर आप पढ़ाइए। अब आप ये बताओ 2 इयर्स में जो हमने कल करा था उसमें किसी को कोई डाउट? आपको थोड़ा बहुत टाइम मिला हो, आपने इसको देखा हो घर पे? बिल्कुल बच्चा, आपको एकदम आज एक्टिव मोड पे रहना है। और वो जो आपके पास बहुत सारे पेन्स है ना, उनको भी साइड में रख दो और बातें समझो। देखो 2 इयर्स के लिए 2a इंटू ए स्क्वायर। अब इसके बाद देखते हैं हम 3 इयर्स के लिए। 3 इयर्स के लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास 3a इंटू 3a स्क्वायर ए क्यूब। सर आप कुछ लिख रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल। अच्छा मैं रिफ्रेश करता हूँ, फिर दिख नहीं रहा कुछ। सर मुझे भी नहीं दिख रहा। आपको भी मुझे भी नहीं नहीं दिख दिख रहा? रहा। प्यार भरी नहीं दिख आंखों रहा से क्या? देखो बच्चों, प्यार भरी नजरों से देखो, सब दिखेगा। नहीं कर रहे। अगर उसके बाद भी नहीं दिखेगा तो फिर बताना। शो नहीं हो रहा, वेरी गुड बच्चों। अभी शो होगा, 1 मिनट रुको, एक बार मैं भी रिफ्रेश कर लेता हूँ। सर शायद स्क्रीन शेयरिंग ऑफ है। हाँ ये हो सकता है। हाँ यही ऑफ था। बच्चों अब कैसा लग रहा है? आ गया सर, आ गया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मैंने तो पहले ही बोला सर था अब ना, दिख रहा है। प्यार भरी नजरों से देखो तब दिखेगा। देखो अब 3 इयर्स के लिए 3a इंटू ए स्क्वायर 3a स्क्वायर ए क्यूब। अब कुछ भी नहीं करना, जो भी आपको रेट फाइंड आउट करनी है, बस उस वैल्यू को ना आप a के प्लेस पर पुट कर दो। और देखो अब ना कल हमने 1 को लीव कर दिया था, आज हम 1 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास आज बहुत है। देखो आप ये बताओ 1 की क्यूब कितनी होगी? 1। 1 की 01। बिल्कुल। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था वैसे तो ये बच्चों, इसमें भी आप बता नहीं रहे। वेरी गुड। ए की क्यूब होगी, मतलब 1 की क्यूब होगी 1, लेकिन लास्ट प्लेस पर हमें नीड है 2 डिजिट्स की, तो हम पुट करेंगे ओनली 0 1। ये तो हो गया हमारे पास लास्ट 2 डिजिट्स। उसके बाद देखो 1 का स्क्वायर कितना होगा?
1 सा वेरी गुड भाई, स्क्वायर बहुत फास्ट है बच्चों आपके, स्क्वायर और क्यूब्स। 1 का स्क्वायर होगा 1। जब आप 1 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना होगा 3। 3 3 लेकिन हमें पुट करनी है 2 डिजिट्स, तो हम क्या नोट करेंगे यहाँ पर 03 पॉइंट। फिर से a के प्लेस पर आप 1 पुट करो तो कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 1, ये कितना होगा 3। तो हमारे लिए 1% की 3 इयर्स की कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट होगी 3.03। गुड आफ्टरनून सर जी। गुड आफ्टरनून दीपक। दोस्त के साथ बिजी, दोस्त के कोई दुख दर्द सुने हो आपने आज? सर गजब स्थिति है, मतलब अनिमेश भी आपको मिस कर रहा था बहुत। हाँ सर, वो अच्छा दोस्त है ना मेरा, तो मिस तो करेगा ही। हाँ बिल्कुल, आपके तो और भी बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी वजह से आप थोड़ा सा दिल में दर्द भी रखते हो। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? अब देखो, आपको कोई भी रेट फाइंड आउट करनी है, बस हम a के प्लेस पर उसी डिजिट्स को पुट करेंगे। आप ये बताओ, कल हमने 2% के लिए कर लिया था या फिर आज फिर से करोगे? बोलो बच्चों। पर सर हाँ जी, 1 ईयर के लिए तो सिंपल और कंपाउंड सेम ही रहेगा ना, तो मतलब हम 1 ईयर के लिए क्यों निकालते हैं? 1 ईयर नहीं है, यानी मैं 1% की 3 इयर्स की है। अच्छा हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। बच्चों 6 तक तो हो गया था ना, तो अब आप ये बताओ, एक बार उन सबको एक साथ नोट कर लेते हैं। और देखो, एग्जाम में ना आपको इसी मेथड को फॉलो करना है। आपको बहुत ज्यादा आइंस्टीन बनने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि आप बन भी नहीं सकते, फेल हो जाओगे, फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे। ठीक है, तो आप बस इसी को फॉलो करना। 1% के लिए कितनी होगी? 3.0301%। 2% के लिए कितनी होगी? बोलो बच्चों, अब फटाफट से बोलो। 6 तक तो हमने कर लिया था ना। 0.1208। 6.1208%। 3% के लिए बताओ बच्चों कितनी होगी? 9.27. देखो, इन रेट्स को तो एकदम रट लेना। अगर ये रेट्स आपको समझ आ गई, क्लियर हो गई, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया। 4% के लिए बताओ बच्चों। 12.4864. एकदम एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से रट रखी है दीपक। सर जी आशीर्वाद है आपका बस। देखो, इनको रटना ही है, रट लोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। 5% के लिए बताओ। सोनाली, लास्ट प्लेस पर पुट करनी है हमें 2 डिजिट्स, 15.7625। 7625, हाँ। सोनाली, आपको बात क्लियर है या फिर से बताना है? एक बार बोलो। यस मैम, वेरी गुड, फीलिंग प्राउड विथ 3 अदर्स। देखो सोनाली, गलती करो, इतनी बड़ी मत करो। गलती हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी गलती। अब देखो, 6% के लिए फाइंड आउट करते हैं विद 20 अदर्स। बिल्कुल, देखो, एक आप समझ लो 6 इयर्स के लिए। फिर से आप ये बताओ, 6 की क्यूब कितनी होगी? 216. 216। लास्ट प्लेस पर हम पुट करेंगे ओनली 2 डिजिट्स, तो हमारे पास होगा 16 और 2 होगा हमारे पास कैरी। उसके बाद फिर से आप a के प्लेस पर 6 पुट करो। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36.
36 की मल्टीप्लाई 3 में करो कितना होगा? 108 108 प्लस 2 कितना होगा? 110 तो हमें फिर से यहाँ पर 2 डिजिट्स पुट करनी है, तो फिर आ गया हमारे पास 10 और 1 हमारे पास फिर से कैरी। फिर से a के प्लेस पर 6 पुट करो कितना होगा? 18 और 119 19.1016%। बताओ बच्चों, बात समझ आई? सर बस वैल्यू पीछे से रखनी है क्वेश्चन फॉर्मूले में। हाँ बिल्कुल, लास्ट प्लेस से पुट करते रहो 2 डिजिट्स, जो भी थर्ड वाली डिजिट हो उसको सत्यार्थ कैरी कर लो, फिर से 2 डिजिट, फिर से जो डिजिट हो उसको कैरी कर लो, बस। देखो अब आप एक बात समझो, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, चलो आप एक 7% के लिए 8% की फाइंड आउट करो, पहले इनको कंप्लीट फाइंड आउट कर लो। 8% के लिए बताओ 3 इयर्स की रेट कितनी होगी? और अब देखो सब बच्चे फाइंड आउट करो, ये फाइंड आउट करते ही कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया आपका और सिंपल इंटरेस्ट भी। सर 8 के पूछे क्या? हाँ 8 सर 25.9712 25.9712। भाई देखो सब बच्चे ट्राई करो, एग्जैक्टली सेम। यही मेरा है। सबका यही है, बस उमंग का अलग है। टैलेंटेड कार्ड। इसका मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस अब सही नहीं चल रही। इसका मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस में दिक्कत हो रही है। कृतिका कितना होगा बताओ? 8% के लिए 3 इयर्स की सीआई की रेट 25.9712%। ये भी एक दिल का दर्द था जो हंसते हंसते बोल दिया, सब अपने में बिजी हैं। चलो अब समझो 8% के लिए 8 की क्यूब कितनी होगी? 512 512 लास्ट में हमें पुट करनी है ओनली 2 डिजिट्स, तो 5 होगा हमारे पास कैरी। ए के प्लेस पर फिर से 8 पुट करो, 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 64 की मल्टीप्लाई 3 में करो कितना होगा? 112 192 प्लस 5 कितना होगा? 197 तो फिर से हमने पुट करनी है 2 डिजिट्स, तो 97 और 1 हमारे पास कैरी। ए के प्लेस पर पुट करो आप 3, तो 8 की मल्टीप्लाई 3 में करो कितना होगा? 24 24 और 1 कितना होगा? 25 25। तो 8% के लिए 3 इयर्स की रेट कितनी होगी? बताओ बच्चों, अब आप ये 3 इयर्स के लिए कोई भी रेट फाइंड आउट कर सकते हो या फिर अब भी आपको कोई डाउट? तो फिर ना अब आप एक काम करो, एक बस लास्ट बता दो, ये 10 के लिए 3 इयर्स की रेट क्या होगी, और एकदम सब अच्छे से करना। टेन % के लिए 3 इयर्स की रेट सब बच्चे फाइंड आउट करो क्या होगी? रितेश अभी समझाऊंगा मैं आपको। देखो अब आप सबसे पहले ये बताओ
10 की 33.1 सब बच्चों ने इसको फाइंड आउट कर लिया या फिर कोई डाउट? जल्दी से बताओ बच्चों। देखो सेम है, बस ए के प्लेस पर 10, 12, 15, 16 कुछ भी हो वही पुट करते रहो बस। अब देखो हमारे पास जो एग्जाम में आएगा सर 33.01 नहीं आ रहा। देखते हैं 01 होगा, लग रहा है सर मुझे, मतलब मेरा तो 33.01 आया है। देखो 10 की क्यूब कितनी होगी? 1000 में लास्ट प्लेस पर पुट करनी है ओनली 2 डिजिट्स। यस सर। तो 10 हमारे पास कितना होगा कैरी? बताओ 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100, 300। 100 की मल्टीप्लाई 3 में करो कितना होगा? 300। समझ आ गया। और 10 कितना होगा? 310। तो फिर से हमें 2 डिजिट चाहिए, फिर से एक कैरी, तो हमारे पास कितना होगा? 33.1%। यस सर। अब देखो हमारे पास एग्जाम में 99% आप ऐसा सोच लो कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे या तो वो 2 ईयर पे बेस आएंगे या फिर 3 इयर्स पे बेस। 99% जो भी क्वेश्चंस आएंगे या तो वो 2 ईयर पे बेस होंगे या फिर वो 3 इयर्स पे बेस होंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इनमें से ही कोई ना कोई होगी, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि आपको 106 दे दिया आप 3 इयर्स के लिए सीआई फाइंड आउट करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपके पास कोई नॉर्मली होगी। तो देखो ये वो रेट्स हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती है, मतलब 99% चांसेस है एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं में से किसी रेट पे आएगा, और 2 से 3 ईयर के लिए ही आएगा बस, क्योंकि इससे ज्यादा फिर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। अब ना आप एक बात देखो, हमारे पास कुछ रेट्स ऐसी हैं अगर 4 इयर्स के लिए क्वेश्चन कभी फ्यूचर में आएगा, पहली बात तो आएगा नहीं। अगर 4 इयर्स के लिए कभी भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको कुछ रेट्स नोट कराता हूं, आप बस इनको याद रखना और इन्हीं के ऊपर बेस क्वेश्चन आएगा अगर 4 इयर्स पे आया तो। अब देखो आप 4 ईयर के लिए फाइंड आउट कैसे करोगे? आप फाइंड आउट करना मत, जो मैं आपको नोट कराऊंगा बस उसी को आप याद करना। देखो आप फाइंड आउट करोगे कैसे? हमारे पास 3 इयर्स के लिए हो गई, हमें 4 इयर्स की फाइंड आउट करनी है। हमें फिर से फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इसमें से x की वैल्यू तो अब की बार हमारे पास ये 3 इयर्स वाली होगी और y की वैल्यू होगी 1। जब आप इस फॉर्मूले को पुट करोगे फिर आपके पास 4 इयर्स की सीआई की रेट आ जाएगी। फिर आपके पास सपोज 4 इयर्स की सीआई की रेट आई ए, 4 इयर्स की सीआई की रेट है हमारे पास ए। अगर फिर से आपको 5 इयर्स की फाइंड आउट करनी है, आप फिर से इस फॉर्मूले को पुट करोगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब इस कंडीशन में हमारे पास x की वैल्यू होगी a। समझ आई बच्चों बात? लेकिन आप इतना करना मत, अपना आप कुछ रेट्स डायरेक्ट ऐसे याद कर लो, अगर 4 इयर्स पे क्वेश्चन आएगा तो वो इन्हीं रेट्स पे आएगा 100%। देखो वो रेट्स क्या होंगी, एक तो 2 इयर्स के लिए फाइंड आउट नोट करो आप 8.2432%। 2% के लिए 4 इयर्स की कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट 8.2432%। 5 इयर्स के लिए कितनी होगी? 21.55%। अब देखो हमारे पास 5 इयर्स तो एक बार 4 इयर्स एक बार एग्जाम में आ गया, तो आपने इसकी 5 इयर्स के लिए भी नोट कर लेना। बस आपको 4 इयर्स और 5 इयर्स के लिए बस इन्हीं रेट्स को याद करना है। वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं इतना कैलकुलेटिव, फिर भी
4 इयर्स के लिए बस इतनी रेट है, आप इनको डायरेक्ट याद रखना, और 3 इयर्स तक तो आप फाइंड आउट कर ही सकते हो इजीली, और 99% इन्हीं में से आपके एग्जाम में कोई ना कोई रेट जरूर आएगी। बताओ बच्चों, बात समझ आई? यस सर। एकदम क्लियर बात? यस सर। सर वो 10% अब मैं क्रिस्टल क्लियर तो बोल नहीं 5 ईयर सकता। वाली क्या बोलो निमेश? 10 इयर्स की जो 5 इयर्स, हाँ बस वही देखना थी सर। 61.051%। बच्चों सब कुछ आपने नोट कर लिया? जो आपके पास बहुत सारे पेन है उनका यूज करो बच्चों। अब आज तो आपके पास टाइम है अपनी तलवार बेहतरीन पेन को यूज करने का। मेरा तो एक ही है। तो नाम है क्या, रेनॉल्ड 0.45 है। फाइन क्यूरा क्यों। देखो बच्चों, अब आप वो बात देखो जब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो। मतलब अगर फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3% और सेकेंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। अगर हमारे पास फर्स्ट ईयर के लिए रेट है 3% और सेकेंड ईयर के लिए रेट है 4%, तब सबसे पहले आप ये बताओ एसआई की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी दोनों ईयर्स की? एसआई की रेट कितनी होगी? 7। बिल्कुल भाई, एसआई में तो कुछ सोचना ही नहीं है। फर्स्ट ईयर के लिए 3 है, सेकेंड ईयर के लिए 4 है, दोनों को ऐड कर दो। एसआई की रेट होगी हमारे पास 7%। और सीआई की रेट कितनी होगी बच्चों? 12.12। बिल्कुल। सीआई के रेट के लिए आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले तो आप इन दोनों को ऐड करो, कितना होगा? 7। उसके बाद पॉइंट इन दोनों की मल्टीप्लाई। ये आपने कुछ भी नहीं करा बच्चों, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करा है बस। दोनों को ऐड करा, पॉइंट लगाया, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो आप ना इस फॉर्मूले को भी यूज मत करना, वैसे इस फॉर्मूले को याद रखना। अगर कभी कहीं ऐसी वैल्यूज आ जाए जो आपको समझ ना आए, वैसे ऐसा होगा नहीं। सपोज देखो, अगर हमारे पास फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, सेकेंड ईयर के लिए है 6%, तो सबसे पहले तो आप एसआई की रेट बताओ कितनी होगी? 11। और सीआई की रेट कितनी होगी? 11.30। 11.30। बिल्कुल। सबसे पहले आप दोनों को ऐड करके लिखो, उसके बाद पॉइंट दोनों की मल्टीप्लाई। अब आपके पास ऐसे कोई भी रेट आ जाए, सपोज 6 और 7 है, बताओ एसआई की रेट कितनी होगी? 13 और उधर होगा 13.42। एसआई की रेट होगी 13 और सीआई की रेट कितनी होगी? 13.42। 13.42। अब बताओ बच्चों, यहां तक रेट फाइंड आउट करने में आपको कोई दिक्कत? आपने देखो 2 इयर्स के लिए भी कर लिया, 3 इयर्स के लिए भी कर लिया, जब रेट अलग अलग हो तब भी कर लिया। बोलो कृतिका। सर कुछ नहीं, बस कंफर्म करना था। यहाँ सीआई में मल्टीप्लाई किया ना आपने? हाँ बिल्कुल, 13 पॉइंट इन दोनों की मल्टीप्लाई। ओके ओके। देखो अगर आप इतना सब कुछ ये टेबल समझ गए तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया कंप्लीट। तो चीफ चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो इस क्वेश्चन को, अब फटाफट से देखो, हमारे पास ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे इसके ऊपर बेस, लेकिन जो आपको वर्कशीट मिलेगी उसमें आपका जो पूरा माइंड है ना वो पूरा ओपन हो जाएगा। जो आपको थोड़ा ऐसा बंदा बंदा सा लग रहा होगा ना, सब खुल जाएगा। बताओ बच्चों, देखो हमारे पास प्रिंसिपल है 4000, टाइम है 1956.4। पहले भी आपने इतना ही गलत बोला था,
जितना गलत आपने जितना आज बोला है। बिल्कुल। वाह, नो इम्प्रूवमेंट। देखो आपको कुछ भी नहीं करना, अब आप बात समझो। ये जो हमने अभी पूरी पिक्चर करी है, इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे, वो बात समझो आप। बात आप समझ गए, समझदार आप हो तो मैं तो पहले से आपको जीनियस बोलता हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा ये भी समझ लो इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। देखो हमारे पास प्रिंसिपल है 4000। अगर इस प्रिंसिपल में हम डायरेक्ट 46.41% की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। बस वही हमारा आंसर होगा। अब देखो उसके लिए भी आपको मल्टीप्लाई करनी नहीं होगी, और इसके बाद भी आपको मल्टीप्लाई आप क्यों करोगे भाई, आपके पास ऑप्शंस होंगे। उसके बाद थोड़ा सा तो आपको अपना लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। और बच्चों लॉजिक में भी एक काम करना, बहुत ज्यादा लॉजिक मत लगाना आप। अगर कुछ भी ना हो तो फिर डायरेक्ट ना मल्टीप्लाई कर देना। तो बच्चों बात समझ आई आपको, 4000 में डायरेक्ट आपको 46.41% की मल्टीप्लाई करनी है और कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इसके लिए आपको कोई ट्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इस टाइप से। वैसे आपको इसको बनाने में ज्यादा मजा आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ आपके हर टाइप के पेन का यूज हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ, अगर इस सेम क्वेश्चन में हमें, अगर इसी सेम क्वेश्चन में हमें SI फाइंड आउट करना होता, SI, तो फिर हम 4000 में कितने परसेंट से मल्टीप्लाई करते हैं? बोलो सर। सर इसका आंसर 85640 आ रहा है। 1855640। हाँ बिल्कुल, बस आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, जितना भी आंसर आएगा वही आंसर होगा। वो 100 डिवाइड नहीं किया सर उसने अभी। 100 डिवाइड वो बाद में करेगा होमवर्क में। देखो बच्चों आप इस परसेंटेज का ध्यान जरूर रखना, 46.41%। इस परसेंटेज का मतलब होगा लास्ट में आपको 100 से डिवाइड भी करना है। देखो अगर आपको इस सेम क्वेश्चन में, और ये देखो एग्जाम में कई क्वेश्चन है CGL मेंस का, अगर इस सेम क्वेश्चन में आपको SI फाइंड आउट करना होता तो हम डायरेक्ट 40% से मल्टीप्लाई करते। अगर हमें CI फाइंड आउट करना है तो हमने 46.41% से मल्टीप्लाई करी। अब एक बात और बता दो, अगर इसी क्वेश्चन में हमें CI और SI का डिफरेंस फाइंड आउट करना होता, CI और SI का डिफरेंस फाइंड आउट करना होता, तब हम 4000 में किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते? अगर हमें 6.41 6.41 डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सर हाँ जी, सर SI निकालने तो 20% आएगा ना सर? नहीं 4 इयर्स के लिए 20% क्यों होगा? फर्स्ट ईयर के लिए भी 10%, सेकंड ईयर के लिए भी 4 इयर्स। ओके 4 इयर्स के लिए। ओके। देखो अगर हमें CI और SI का डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो फिर इन दोनों के डिफरेंस की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आप बात समझ आई आपको, इसको अप्लाई कैसे करना है जल्दी से बताओ। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट करना है बताओ सत्यार्थ? सर वही डिफरेंस वाला। देखो अगर हमें SI फाइंड आउट करना था तो हमने 40% से मल्टीप्लाई करी। अगर हमें CI फाइंड आउट करना है तब हमने 46.41% से मल्टीप्लाई करी। लेकिन अगर हमें इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा तो फिर हम इन दोनों के डिफरेंस जो भी होगा उस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.41%। तो यहां से हमारा CI और SI का डिफरेंस आ जाएगा जो भी होगा। अब इस क्वेश्चन में बताओ आप 32,000 में किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे? देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो ये एक बात में 99%
श्योर है तो आएगा वो सीजीएल मेंस में। 32,000 into 6.41 6.41 32,000 मल्टीप्लाई 6.41 और इसके बाद मल्टीप्लाई करने नहीं है आपको, आपके पास ऑप्शंस होंगे, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल कर लेना, बात समझ आ जाएगी। बच्चों एक काम करो, इसकी कंप्लीट मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना होगा। कंप्लीट मल्टीप्लाई करके बताओ इसकी, तब तक मैं कुछ देखता हूं, अगर आपको कुछ बता पाया तो। बच्चों आप एक बात बताओ, मैंने कभी स्टार्टिंग में आपको मल्टीप्लाई को चेक करना समझाया था? क्या बात रिपीट कीजिए तो? मल्टीप्लाई को चेक करना। नहीं सर। चलो अभी सब ये सिंपलीफिकेशन एकदम करेक्ट वगैरह क्लास हुई नहीं है हम लोगों की सर। नहीं, मल्टीप्लिकेशन अभी ज्यादा 205.12 2051.2। चलो आज आपकी थोड़ी सी दिक्कत और दूर कर देते हैं। सर जी आंसर है 2051.2। अब देखो, अब बात ना बहुत ध्यान से समझना, आपके पास लास्ट में ना ये कंडीशन आई और आप मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आप इतने जीनियस तो हो नहीं, आपको ऐसा लगता है कि आप जीनियस हो, लेकिन आप हो नहीं, तो बनने की कोशिश भी मत करना। इसके बाद बताओ आपको क्या करना है, आप बस इन सबको ऐड करो, 3 और 2 को ऐड करो, बताओ कितना होगा। 5 मल्टीप्लाई इन तीनों को ऐड करो, कितना होगा 11। जहां भी आपके पास 2 डिजिट्स है उसको फिर से एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो। 5 मल्टीप्लाई कितना होगा 5 मल्टीप्लाई 2। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आगे बच्चे ये तो। सर इसका करा क्या 11 का? मतलब इसको फिर से एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लिया, फिर से इन दोनों को ऐड करा हमने। अच्छा तो 2 हो गया। 2 हो गया, ठीक है, फिर ये 10 हो गया। फिर से हमारे पास कितना हुआ 10। 10 को फिर से एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो 1। अब देखो आपके पास ना 4 ऑप्शंस होंगे, 100% आपको ऑप्शन वही होगा जिसमें सबको ऐड करने के बाद लास्ट में 1 आएगा। इसको ऐड करो कितना होगा, सबको बताओ। लेकिन यहाँ तो 7 9 2 11 1 या नहीं 11 सही 1 1। से मुझे समझ नहीं आया, सर हो तो रहा है 1 सर। मतलब 1 सब क्या में आना होता है चाहिए? ये? बच्चों पहले आप एक काम करो, सब लड़ाई करो मिलके, हो सर जाएगा। ये सब में होता है? ऐसा सब में होगा, अच्छा आज ट्राई करेंगे। मतलब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन अगर आपके हाँ। पास ऐसा एक ही ऑप्शन है, देखो एक्सेप्शंस तो हर चीज के होते हैं, कोई भी चीज परफेक्ट तो है नहीं, Yes, लेकिन sir. आप चेक कर सकते हो। अगर आपके पास एक ही ऑप्शन ऐसा है ना जो 1 होगा, तो फिर वही आंसर होगा, वहां आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करनी पड़ेगी। मैं तो सर ये सोच रहा था कि हम 32 को 6.41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पर सर 2 आना चाहिए, वो तो यूनिट चेंज प्लेस होने से से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, वो तो मतलब सब में फॉलो करता है लगभग। वो तो सब यूनिट डिजिट तो सब में फॉलो होती है। अब बताओ सर अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई और नंबर कोई भी नंबर हो, 32,000 देखो प्रोसेस कोई भी हो, सर और एक बार बताइए इसको। बताओ कितना होगा। इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई करो, उसके बाद बताओ कितना आएगा। 686 अब ना इन सबको ऐड करो, कितना होगा 20 13। हमारे पास जब हमने भाई 3 और 4 कितना होगा 7, 7 और 3 कितना होगा 10, 10 की मल्टीप्लाई 2 में करो कितना होगा 20। जब आप 20 को एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों 2। अब इसके आंसर कुछ ऐड करो, कितना होगा 20, इसका भी कितना होगा 2।
ऐसा सब में होगा, ये मैं आपको बता दूंगा किसी दिन अलग से क्लास करके। हाँ सर, एक चीज और, जैसे 343 था तो इसको हमने पहले किया तो ये आएगा 10, तो 10 को पहले 1 करें फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, या फिर 10 को 2 से मल्टीप्लाई कैसे करके भी फिर सिंगल करें? कैसे भी करो, देखो अगर आप 10 को 1 करोगे, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे, फिर भी तो 2 ही आएगा ना हमेशा। हाँ नहीं मतलब और किसी वैल्यूज के लिए तो चेंज नहीं होगा ना, मेरा ये कहने का मतलब था। ऐसे चेंज नहीं होगा, बाकी इसको मैं आपको ना किसी दिन अच्छे से करा दूंगा अगर आपको इतना पसंद आया तो। हाँ सर, काम तो आएगा ही ये, मतलब खासकर इस टॉपिक में। काम तो देखो हर जगह आएगा। मेंस वगैरह के तो क्वेश्चंस तो बहुत कैलकुलेटिव हैं, क्योंकि कुछ हाँ बस देते देखो, थे। इस क्वेश्चन में अगर आप इसके बाद ऑप्शन देखते तो रियलिटी में भी एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसका 1 था, तो वही आंसर होगा, कोई मल्टीप्लाई की नीड ही नहीं थी। बच्चों अब ना आप एक काम करना, वो काम जरूर करना, ऐसी कोई भी वीडियो बिल्कुल मत देखना जो आप 5 मिनट में कैलकुलेटर को फेल कर दो। ऐसी वीडियो होती है ना यूट्यूब पे, 5 मिनट में कैलकुलेटर से भी पास, देखना मत ना बिल्कुल भी। हफ्ते भर में बने कंप्यूटर से फास्ट। हाँ बिल्कुल, बनना मत कंप्यूटर से फास्ट, क्या करोगे कंप्यूटर से फास्ट ना ना सर, मैंने कौन सा कंप्यूटर से रेस करना है। बिल्कुल, तुम्हें जॉब लेनी है, तुम्हें क्या कंप्यूटर से यस तुम्हें सर, क्या लेना है? सही बात। उससे पंगा मत लेना कंप्यूटर से बिल्कुल भी। बताओ इसका आंसर कितना होगा? फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, सेकेंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। तो सबसे पहले आप सीआई की रेट बताओ कितनी होगी, फटाफट से बताओ बच्चों। 22.120। तो ये दो डिजिट सर, इसमें भी 2 डिजिट तक रखेंगे ना? अब हर बार 2 डिजिट तक रखना है। 23 हो गया सर, ये 23.20। आपके पास प्रिंसिपल है 10,000, डायरेक्ट प्रिंसिपल में 23.20% से मल्टीप्लाई करो, 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, कितना होगा बताओ बच्चों, बात समझ आई? बोलो बच्चों, कुछ तो बोलो, और थोड़ी देर की बात है। सर ये वाला समझ नहीं आया, मतलब पहले कुछ और था, अभी कुछ और लग रहा है। पहले कुछ और कैसे था आपको? नहीं, 2320। 10 + 12 आपने ऐड नहीं किया था अच्छा, वो तो ऐसे ही में किया था। यहाँ पर कोई बात नहीं, देखो देखो एक बार बच्चों फिर से समझो, 10 और 12 को ऐड करो, कितना होगा? 23। 22 हाँ पॉइंट। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना होगा? 10 और 12 की मल्टीप्लाई कितनी होगी? 120। अब लास्ट में पुट करनी है 2 डिजिट्स, तो 1 ये इधर कैरी हो जाएगा, तो हमारे पास कितना होगा? 23.20%। कृतिका बात समझ आई आपको? यस सर। तो बस 10,000 में डायरेक्ट 23.20 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। देखो बस इतना ही होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, बस। देखो अब आप एक बात बताओ, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 2 इयर्स का हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट कितनी होगी? 21। और एसआई की रेट कितनी होगी 2 इयर्स के लिए? 20। इन दोनों का डिफरेंस की वैल्यू गिवन है 1। 300। 1% की वैल्यू है 3%, 100% की वैल्यू कितनी होगी? भाई हमें क्वेश्चन में गिवन है डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, रेट है 10%, टाइम है 2 इयर्स। 2 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट कितनी होगी? 21%। सिंपल इंटरेस्ट की रेट कितनी होगी? 20%। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 1%। 1% की वैल्यू गिवन है 300। 100% की फाइंड आउट करनी है 30,000। बताओ बच्चों, बात समझ आई?
बताओ फिर इसका आंसर कितना होगा। देखो ये सब आपके वही क्वेश्चंस हैं जो क्लास में करे थे, ये क्वेश्चन भी क्लास में करा था, और वर्कशीट के भी अब आप ज्यादातर क्वेश्चंस को ना ऐसे ही करोगे ज्यादातर। मतलब ट्री वाला कॉन्सेप्ट अब नहीं करेंगे सर उसको ज्यादा से। हाँ उसको भूलना नहीं, लेकिन अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि यहाँ से क्वेश्चन ना हो तो वहां से करना, क्वेश्चन तो करना ही है। मतलब वो एग्जाम वाला मेथड जो आप बोल रहे थे वो यही है। ये है वो मेथड। देखो ये क्वेश्चन आपको 2 क्लास ईयर में होगा ना? टाइम होगा 3 इयर्स। ये क्वेश्चन आपको 100 क्लास में आएगा ना, कितना, 100। अभी देखते हैं कितना होगा। देखो ये क्वेश्चन आप 20 है ना? हाँ 20% है, लेकिन हाफ ईयरली है। ये क्वेश्चन आपको क्लास में कराया था, तब आपको बड़े अच्छे से समझाया होगा ये 3 इयर्स और 10% कैसे आया। अगर ये बात समझ नहीं आई तो आप ना अपनी क्लास का जो आपने बहुत सारे पेन से वो नोट्स बना रखे हैं उनसे क्वेश्चन नंबर 14 चेक करना, तो वो यही होगा। आप ये बताओ हमारे पास 10% रेट से 3 इयर्स की एसआई की रेट कितनी होगी। 10% रेट है 3 इयर्स के लिए, एसआई की रेट कितनी होगी। 30%। और सीआई की रेट कितनी 30। होगी। सीआई की रेट 33.1। 33.1। हमें इन 33.1 दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो इन दोनों में कितने परसेंट डिफरेंस होगा। 3.1। तो बस 5000 का 3.1% फाइंड आउट करो, वही हमारा आंसर होगा। सर हाँ बोलो। हाफ ईयरली की जगह ईयरली होता तो हम इसको ये कर सकते थे ना, एक साल 20% है, दूसरे साल 10% है, और फिर एक्स हाँ वाई फिर प्लस आप एक्स वाई अपॉन 100 है ना। फिर ऐसे हो जाता है बिल्कुल। बताओ बच्चों आंसर कितना होगा। देखो लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से आप सब आंसर बता दो कितना होगा। 6620 into 3.1 से मल्टीप्लाई। बताओ बच्चों आंसर कितना होगा। सर क्वेश्चन 14 का 15.50 था ना। 5000 को मल्टीप्लाई 3.1% से करनी है, वही आंसर होगा 155। 155 आ रहे हैं ना। बस इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अब इसका आंसर बताओ बच्चों क्या होगा। आप इतना बताओ बस, ये 66.20 कितने परसेंट की वैल्यू है हमारे पास। बोलो बच्चों। सर वही 33.1। 33.1% की। बिल्कुल 33.1% की हमारे पास है, 100% की फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन ओवरऑल हो गया कंप्लीट। बताओ बच्चों बात समझ आई। यस सर। उमंग कैसे इतनी परेशान हो आप। सर थोड़े अलग है ना क्वेश्चन, प्रैक्टिस करके आ जाएंगे। बिल्कुल देखो चीज ये जो है ना, ये एकदम नया मेथड है। अगर आप वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को करोगे, हमने करा भी था, तो वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। अगर उतनी बड़ी कैलकुलेशन को हमें एक सिंगल डिजिट में करना है तो देखो कुछ तो सीखना पड़ेगा ना नया। ऐसा थोड़ी ना है। तो वो बॉक्स वाला मेथड, वो किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं भी आता ना तो वो उसे जरूर पता होगा। तो अगर कुछ नया सीखो। बताओ बच्चों, ये आपको रेट्स फाइंड आउट करना एकदम सब, देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल मत सोचो बिना प्रैक्टिस के आपको आ जाएगा। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप इस बात को समझ गए तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए 10 सेकंड से ज्यादा का नहीं होगा। सर
हाँ बोलो। कोई ऐसा केस जिसमें मतलब हमें वो पुराने वाले मेथड को यूज करना पड़े जहाँ ये अप्लाई ना हो, ऐसा तो होगा नहीं ना? नहीं ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर इसको आपको एकदम समझ ना पाए कि कैसे करेंगे तो फिर उसी पे पहुंच जाना, टाइम मत वेस्ट करना। क्योंकि क्या है? वो पिछले वाले में एक दो चीजें थोड़ी सी मतलब डाउटफुल थी, पर ये वाला सही आ रहा, तो मतलब इससे ही करूँ क्या सारे वर्कशीट के क्वेश्चंस? हाँ बिल्कुल, आप इसी को फॉलो करना। देखना वर्कशीट के किसी भी एग्जाम के, अगर आप इस मेथड को अच्छे से समझ गए, कोई भी एग्जाम हो 90% क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में गेम भी तो रेट का ही होगा ना, रेट आप समझ गए। यस सर। सर इसका आंसर क्या आ रहा है ऐसे? इसका आंसर 20,000। देखो आंसर तो ये तो आपको कराया भी होगा ना आपकी क्लास में क्वेश्चन नंबर 8। आंसर तो जो वहां से आएगा वही यहाँ से आएगा। और कोई बात बच्चों? हाँ बोलो। सर ये जो 3 इयर्स 4 इयर्स के जो इंटरेस्ट रेट हम लोग निकाले ना, जिसमें कि डेसिमल पॉइंट 4 डिजिट में थे, तो सर उसे हम लोग कम करे 2 डिजिट लेके ये कर सकते हैं कैलकुलेशन कि 4 डिजिट ही लेना है? अगर ऑप्शंस थोड़ी दूर दूर हैं तो फिर आप कर सकते हो, क्योंकि पॉइंट 1 या 2 से कितना इफेक्ट पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ऑप्शन एकदम क्लोज है फिर तो फिर आपको पूरा ही करना पड़ेगा। सर हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 14 ओपन करिए। सर अगर इसमें 2 मंथ्स दिया होता तब फिर क्या करते हैं? मतलब जैसे जैसे इसमें हाफ ईयरली दिया, क्वार्टरली दिया होता तो क्या करते हैं? तब भी बच्चों ये बात तो आपको समझाई होगी जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कराया होगा। तब उसमें 20 को 4 से डिवाइड करते हैं ओके 20 को, और उसके बाद फिर वो टाइम हो जाता है। जब आप भी वर्कशीट करोगे ना तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो आप बोल रहे हो। अब आज आपको वर्कशीट मिलेगी, आज आपका सीआई और एसआई कंप्लीट हो गया। और देखो इस मेथड से फास्ट आप कभी सीआई और एसआई कर भी नहीं सकते, आप इस बात को भी याद रखना। और कोई बात बच्चों बतानी हो? दीपक दोस्त की कोई नई बात दिल आई? में कोई दर्द हो, दिल में किसी का दर्द हो, पीडीएफ वगैरह ना मिल रहा हो। पीडीएफ अभी नहीं मिली क्या? ना मैं बोल रहा हूँ सर, ये आपकी लाइन है, किसी को अच्छा पीडीएफ सुबह ना वाली मिला जो हो, कोई दिल में दर्द हो। अलजेब्रा वाली नहीं मिली? अलजेब्रा वाली अभी मिलेगी, अभी मेरी क्लास है ना, सुबह से एक साथ क्लास चल रही है तो अभी टाइम ही नहीं मिल पाया। देखा सर, उठ गया दर्द। बाकी सर जो इन्वेस्टमेंट है, जो मतलब नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या वो पार्टनरशिप वाली वही चीज है ना? नहीं नहीं, इंस्टॉलमेंट ये अलग है। अगर आपने हाँ कोई अच्छा, हाँ सॉरी इंस्टॉलमेंट है, मैं इन्वेस्टमेंट पढ़ रहा हूँ, पता नहीं क्या। इस इंस्टॉलमेंट का भी आपको इतना इजी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कुछ भी नहीं करना, बस उसमें भी सर ये कौन सा टॉपिक है? ये कोई नया टॉपिक है क्या, इंस्टॉलमेंट? नहीं टॉपिक नहीं है, ये एससीआई एसआई के अंदर ही आता है। जैसे आप कोई भी अच्छा अगर कोई चीज परचेज करते हो तो कभी कभी इंस्टॉलमेंट में भी परचेज करते हो ना, तो बस वही है ये। अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं मैंने कभी पढ़ा नहीं, या मुझे याद नहीं है, पता नहीं। कोई बात नहीं, आपको समझ आ जाएगा 100%। ओके सर। सर हाँ बोलो। जैसे एसएससी सीएचएसएल के पेपर में सर मैथ्स के 25 क्वेश्चन होते हैं, तो सर एक क्वेश्चन को सर मिनिमम कितना टाइम देना चाहिए और मैक्सिमम कितना देना चाहिए? देखो अभी ना पहले प्रैक्टिस करो, ये बात भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी सीएचएसएल का एग्जाम है अप्रैल में, मुझे सभी मैं आपको खुद से समझा दूंगा जी सब सर। कुछ। आप उस बात की टेंशन मत ओके लो, खुद से समझाऊंगा मैं आपको टेस्ट सॉल्व कराऊंगा ना यार, तब आपको बताऊंगा। ओके सर। सर मॉक टेस्ट में तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन आ गए। दिए ट्रिग्नोमेट्री थे। मैंने खोला, पहला ट्रिगो स्किप, दूसरा स्किप, वो मैं एंड तक पहुंच गया, ट्रिगो के अलावा कुछ देखा ही नहीं मेरे को। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में यस सर, क्वेश्चन दिए ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के, इसके बाद अलजेब्रा के। बस आपको इन्हीं क्वेश्चन को करके जाना है अपने एग्जाम में प्री से पहले। नहीं मुझे लगा था कि मतलब मिक्स्ड आए होंगे, नहीं, मैं ठीक है तो ट्रिगो का वेटेज ज्यादा होगा, तो पूरे एडवांस के में पूरे वही थे।
पूरा टॉपिक एडवांस मैथ का तो मैं वही देता हूँ, जब अलजेब्रा हो जाएगा तो फिर सारे क्वेश्चन अलजेब्रा के मिलेंगे। सर इस बार बैंकिंग के मॉक टेस्ट में कौन से टॉपिक्स आए हैं? बैंक में तो कंप्लीट आएगा सब कुछ। नहीं सर, मैंने एक लगाया था, उसमें तो सारे कंपाउंड इंटरेस्ट भरा पड़ा, मतलब तो एक फिर- क्वेश्चन भी डीआई भी नहीं मिला मुझे। 35 क्वेश्चंस। जो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही टेस्ट दिया होगा। स्टार्टिंग में मैं बैंक के भी ऐसे ही टेस्ट बनाता था चैप्टर वाइज, तो फिर आपने वो टेस्ट होगा। हाँ मतलब मैंने ऐसे कोई रैंडम सा उठा लिया था और उसमें 35 के 35 क्वेश्चन, मैंने कहा अभी तो चैप्टर ही नहीं हुआ, अभी तो 2 दिन क्लास लगे थे, नंबर आए 3। होना ही था ये तो। बहुत खुशी की बात है, 3 नंबर आए। बैंक में क्या कुछ ज्यादा ही फीलिंग प्राउड विद 20 अदर्स। अब तो 25 है, फीलिंग प्राउड विद 25 अदर्स। नहीं फिर से तो ये 24 डीआई आप अदर्स हो करवाएंगे गया ना? ना, एक तो मैं ही हूँ। हाँ, एक तो आप ही हो। बोलो सत्या। सर आप डीआई करना। डीआई कराएंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं कराएंगे डीआई? डीआई में ऐसा क्या है बताओ जो नहीं होगा डीआई? सर सर बैंक में क्या अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री ये भी आएंगे क्या? नहीं, अच्छा, हार्ट अटैक हो जाता है सर। नहीं वो बैंक में नहीं आते, एसएससी में आते हैं। और कोई बात बच्चों, कोई पीडीएफ पीपीटी दीपक कुछ दिल में बता दर्द। रहा हो? आप तो बड़े दर्द में बताओ आप। तो दर्द तो होता है। नहीं दीपक की सर, कोई पूरी दर्द स्टोरी नहीं है। सुनी थी सर रिकॉर्डेड से, पता आप लोगों की टीडीएस की क्लास की। बताओ दीपक। नहीं सर, कोई दर्द नहीं है, मैं जनरली वैसे ही बता रहा जनरली। सब बढ़िया है, आशीर्वाद है सर आपका। चलो तो फिर बाय बाय, करो तैयारी कंपाउंड थैंक यू सर, इंटरेस्ट। बाय। ओके बच्चों, कनिका अभी सेंड नहीं करा, सेंड कर देंगे लेकिन। थैंक यू सर। ओके बच्चों।